हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र हर कष्ट हर। हर हर महादेव। शंभु शंभु शंभु। आज दिनांक 16 सितंबर 2024, दिन सोमवार, मेरे भोलेनाथ जी का वार। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं तथा उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप अपना आसन ग्रहण करें और आवाज समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग दें और हमारी भाषा उन तक पहुंचाकर उनसे हमें आशीर्वाद प्रदान करवाने में सहायता प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ की मनन करते हुए तथा मैया पार्वती को मनन करते हुए उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप इस गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण कीजिए, इस कथा को आगे की ओर ले जाइए। आपकी कृपा से भावपूर्वक जगन्नाथपुरी धाम का कथा चल रहा है, या आपकी दया है महादेव। मैं स्कंद कुमार से भी प्रार्थना करता हूं कि आप सभी गणों के साथ इस कथा स्थल पर विराजमान होकर इस कथा का श्रवण कर हम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, इस रायपुर क्षेत्र के समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि आप इस कथा स्थल पर पधार कर अवैध समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें और हम पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मैं अपने भोलेनाथ और मैया पार्वती को मनन करते हुए अपने गुरु आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा से आज्ञा लेते हुए आज की कथा प्रारंभ करता हूं और पंडित प्रदीप जी मिश्रा को जितना भी धन्यवाद दूं वो कम। काल हर दुख हर दारिद्र हर कष्ट हर। हर हर महादेव। शंभु 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 शंभु। बम बम भोला, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, हर हर महादेव, जय जगन्नाथ। हम लोगों ने अभी कल की कथा जो पढ़ी थी, सुनी थी, उससे हम लोगों ने जाना था कि किस प्रकार आच्छादन महोत्सव का दर्शन करते हैं। वे कभी मोह से आच्छादित नहीं होते हैं। देवादिदेव भगवान के इस परवारण महोत्सव जो लोग भक्ति पूर्वक दर्शन करते हैं वे संपूर्ण मनोरथ को प्राप्त कर लेते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। काशी काशी शिव काशी मुख्य नगरी काशी की। जेमिनी जी कहते हैं पोष के महीने में पूर्णिमा को जब पुष्य नक्षत्र हो तब भगवान का पुष्य स्नानोत्सव करे। चतुर्दशी की रात में 81 कलशों का अधिवासन स्थापन करें। भगवान के आगे सर्वोत्तो भद्र मंडल बनावे और उसके बीच में एक बड़ा सा दर्पण स्थापित करें। रात्रि में गीत और नृत्य आदि के द्वारा जागरण करें। प्रातःकाल दर्पण से में प्रतिबिंब भगवान पुरुषोत्तम का उपचारों द्वारा पूजन करें। तदंतर पुरुष से कलशों को अभिमंत्रित करके फिर उन कलशों को जल में से अटूट धारा गिराते हुए भगवान पुरुषोत्तम को स्नान करावें। फिर पावमान्य सूक्त और श्री सूक्त से भी क्रमशः बलभद्र और सुभद्रा जी को स्नान करावें। फिर विष्णु गायत्री से चंदन युक्त जल के द्वारा स्नान कराकर श्री सूक्त से पूजा करें। तत्पश्चात भगवान के श्री अंगों में गंध और चंदन से लेप करें और उन्हें सुगंधित पुष्पों की मालाओं से विभूषित करें। फिर रत्नमय छत्र ऊपर उठाकर लक्ष्मी सहित पुरुषोत्तम का पूजन करें। फिर उच्च स्वर में शंख ध्वनि, मंगल गीत और नृत्य आदि हो। भगवान को चौर डुलाए जाए। ब्राह्मण लोग जय जयकार करें और 3 बार अंजलि के दुर्वा एवं अक्षत लेकर भगवान की पूजा करके कपूर युक्त बातियों द्वारा वाले गाय की घी में जलाएं वे दीपकों से जगन्नाथ जी की आरती करें। उसके बाद सुंदर पान का बीड़ा लगाकर धीरे धीरे भगवान के मुख के समीप निवेदन करें। तत्पश्चात आचार्य को दक्षिणा दें और ब्राह्मणों का पूजन करें। जो प्रसन्नता पूर्वक पुष्य स्नान का पवित्र उत्सव देखते हैं वे भगवान विष्णु के धाम में जाते हैं। जब भगवान सूर्य उत्तर का दिशा की ओर गमन करने की इच्छा से मकर राशि पर जाते हैं उस समय उत्तरायण प्रारंभ होता है। उनके संक्रमण काल का आधा 20 कला का समय परम पुण्यमय काल माना गया है। वह पितरों, देवताओं तथा ब्राह्मणों को अत्यंत प्रिय है। उस समय तीर्थराज समुद्र के जल में विधि पूर्वक स्नान करके मनुष्य भगवान नारायण का पूजन करे। कल्प वृक्ष को प्रणाम करके देव मंदिर में प्रवेश करे और 3 बार श्री पुरुषोत्तम की परिक्रमा करके मंत्रराज के
द्वारा उनकी पूजा करें। इसी प्रकार बलभद्र और सुभद्रा को भी उनके नाम मंत्रों द्वारा पूजन करें। उत्तरायण के प्रारंभ काल में भगवान विष्णु का दर्शन करके मनुष्य देह बंधन से मुक्त हो जाता है। पूर्व काल में महर्षि कश्यप से सृष्टि रचना करके इस महान उत्सव को भगवान ने की प्रसन्नता के लिए किया था। कश्यप जी के द्वारा चालू किए हुए इस उत्सव का जो लोग दर्शन करते हैं वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं। मुनियों, इस उत्सव में भी रसोई घर का और अग्नि का संस्कार करना चाहिए तथा प्रतिदिन बलि वैश्व देव करना चाहिए। अग्ना या धान पूर्वक अग्नि का संस्कार हो जाने पर प्रतिदिन दिव्या रूपा भगवती लक्ष्मी अदृश्य भाव से वहां पहुंचकर भगवान के भोजन के लिए स्वयं रसोई तैयार करती है। अदृश्य भाव से वहां पहुंचकर भगवान के भोजन के लिए स्वयं रसोई तैयार करती है। उत्तरायण या मकर संक्रांति के उत्सव में किए हुए स्नान, दान, तप, होम, स्वाध्याय और पितृ तर्पण सब अक्षय होते हैं। फाल्गुन मास में भगवान के लिए डोलारोहण का उत्तम उत्सव करना चाहिए। देव श्री विष्णु की गोविंद नाम से प्रसिद्ध प्रतिमा बनवाएं और मंदिर के आगे 16 खंभों का एक ऊंचा मंडप तैयार करें। वह मंडप चौकोर हो, उसमें 4 दरवाजे हों और बीच में वेदी बनी हुई हो। वेदी के ऊपर सुंदर चौंदावा ताना हो और माल्य, चंदन तथा ध्वजा आदि में मंडप को सुशोभित किया गया हो। वेदी के ऊपर श्री परनी गंभारी काष्ठ का बना हुआ भद्रासन स्थापित करें और 5 या 3 दिन तक वहां फाल्गुन महोत्सव मनावे। गोविंद जी की पूजा करके उन्हें कुछ दूर तक ब्राह्मण करावें। चतुर्दशी को प्रातः काल गोविंद जी को सुंदर प्रतिमा जगन्नाथ जी के आगे स्थापित करके उन भगवान पुरुषोत्तम को पूजा करें। तत्पश्चात गोविंद जी की प्रतिमा को भी पूजन करें। उसके बाद वस्त्र और माला उतार कर मंत्रज्ञ पुरुष परम ज्योति की भावना करते हुए प्रतिमा में उसका न्यास स्थापन करें और तदंतर वह प्रतिमा पुरुषोत्तम रूप हो जाती है। फिर उसे रत्नमयी डोली में बिठाकर स्नान मंडप में ले जाए। वहां छत्र, ध्वजा, पताका, चंवर, व्यंजन तथा दीप मालाओं में से बड़ी भारी उत्सव करें। उसके बाद भाद्रासन पर पधार कर विभिन्न उपचारों द्वारा गोविंद जी को पूजा करें। पहले महास्नान विधि से उनका स्नान करावें, फिर सुगंधित जल से श्री शुक्त के द्वारा अभिषेक करें। अभिषेक के पश्चात वस्त्र, अलंकार और पुष्पहार से भगवान का श्रृंगार करें और पूजन आरती करके 7 बार मंदिर को परिक्रमा करावें। तत्पश्चात भगवान को डोला मंडप में ले आवें। मंडप के निम्न भाग में 7 बार ब्रह्मण करावें। फिर मंडप के ऊर्ध्व भाग में 7 बार ब्रह्मण कराकर स्तंभ वेदी पर भी 7 बार घुमावें। उसके बाद यात्रा के अंत में भी पुनः इसी क्रम में 21 बार ब्रह्मण करावें। रतन निर्मित हिंडोले में भगवान को विराजमान करें। भगवान के मस्तक पर सुंदर रत्नमय मुकुट हो, वक्षस्थल पर ताराहार उनकी शोभा बढ़ा रहा हो, कानों में बहुमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित कुंडल झिलमिला रहे हो, अन्य अंगों में भी यथा योग्य शोभा बढ़ाने वाले दिव्य आभूषणों से भगवान का मनोहर श्रृंगार किया गया हो। भगवान विकसित कमल पुष्प के माध्यम से मध्य में श्री लक्ष्मी जी के साथ बैठे हों। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म तथा कंठ में बनमाला हो। मुख पर प्रसन्नता छा रही हो, सुंदर नासिका हो। 3 वक्षस्थल के कारण भगवान का सौंदर्य और भी बढ़ गया हो। ऐसी मनोहर झांकी से सुशोभित गोविंद जी को डोला पर बिठाकर सब दिशाओं में सुगंधित चंदन की धूली बिखेरते हुए उनकी पूजा करें। उस समय गोविंद जी का ध्यान इस प्रकार करें। भगवान कदम वृक्ष के नीचे गोपियों के मध्य में विराजमान है। गोपी और ग्वाल बाल लीला पूर्वक हिंडोले को डुला रहे हैं और भगवान उसके भीतर बैठकर लीला रस में निमग्न है। ऐसा ध्यान करके लाल, पीले और सफेद रंग के कपूर युक्त सुगंधित चूर्ण, अबीर, गुलाल आदि सब और बिखेरे। फिर दिव्य माल्य, दिव्य गंध और उत्तम धूप निवेदन करके चंवर डुलावें। गीत गाने और स्तुति पाठ करके आदि के द्वारा भगवान की पूजा करके धीरे धीरे 7 बार डोला के विराजमान भगवान को डुलावें। उस समय जो लोग भगवान श्री कृष्ण जी के विग्रह का दर्शन करते हैं उनकी निसंदेह मुक्ति होती है और उनके ब्रह्म हत्या आदि 5 महापातकों का भी नाश हो जाता है। हिंडोलों में झूलते हुए भगवान का दर्शन करके मनुष्य संपूर्ण पापों का, आध्यात्मिक आदि तीनों तापों से भी छूट जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो जगन्नाथ भगवान की जय।
काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। बोलो पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ की जय। बोलो डोला उत्सव की जय। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर 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 महादेव। आज गुरु आज्ञा लेकर यहीं पे कथा को विराम दूंगा और आज हम लोग बाबा भोलेनाथ को धन्यवाद देते हुए अपना लघु आरती करते हैं। और बाबा की दया से हम लोगों ने यह अभूतपूर्व कथा सुनने को मिली, जिसमें कि डोला उत्सव इत्यादि का चर्चा बताया गया। हमें किस प्रकार पूजन इत्यादि करनी चाहिए ये भी विधि विधान बताई गई। सच में हम तो अनभिज्ञ हैं और हम तो कुछ नहीं जानते, लेकिन ग्रंथों में भगवान के द्वारा बताए गए बातें से जानने से हमें कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर मिलता है। तो बाबा भोलेनाथ सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखे। जगन्नाथ जी की कृपा सब पर बनी रहे। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर 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 महादेव। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। यहाँ के स्थान देवता वास्तु देवता समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। मातृदेवी पितृदेव व पितृ देवताभ्यम नमो नमः। भक्त वत्सलाय नमो नमः। स्कंद महापुराणाय नमो नमः। समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। राम देवताभ्यो नमो नमः। क्षेत्रपाल देवताभ्यो नमो नमः। शीतलीकरण अहम कर्षित। हर हर महादेव हर हर महादेव। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूं कि आप हमारे यहाँ निवास कर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि आप हम सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान में गमन करें। पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने गणेश जी महाराज से यह भी प्रार्थना करता हूं कि सभी देवताओं से हमें आशीर्वाद दिलवाने में कष्ट करें, प्रदान करें। आवाज समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि आप हम सभी लोगों को आशीर्वाद देकर अपने स्थान को गमन करें। पुनः बुलाने पर पधार का आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस भावपूर्वक कथा का श्रवण किया और हमें बतलाया कि जगन्नाथ जी की पूजा में डोला उत्सव इत्यादि से क्या फायदा है, किस तरह पूजन इत्यादि करनी चाहिए। तो सभी के कष्ट मेरे भोलेनाथ हरे। काल हर दुख हर दारी धरा कष्ट हर 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 महादेव। जगन्नाथ जी की कृपा आप सबों पर बनी रहे। मेरे जगन्नाथ विश्वनाथ शंकर शंभु सब एक ही हैं। मैं सबको नमन करते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम देता हूँ। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा।